हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अगला प्रश्न, सीपीयू और इनपुट आउट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? आंसर है कंट्रोल यूनिट सीयू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, इसका आंसर है आउटपुट। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिमाण उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिमाण उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं बग। ठीक है, अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, इसका कहते हैं डीबगिंग। कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, किसका लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क? किसका लघु रूप है? LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का लघु। ठीक है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर। ठीक है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट कहते हैं खुलता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, अगला, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। ठीक है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ठीक है, चलिए WW के आविष्कारक है वर्ल्ड वाइड वेब। WW के आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। ठीक है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है माउस। ठीक है, माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है, यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वायरस है। ठीक है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। सभी कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है
जो कि बाइनरी भाषा है 0101 करो। चलिए, एप्पल क्या है? एक फल चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर फल, एक फल चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। ठीक है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डाटाबेस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? एडिटिंग। डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। ठीक है। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। Ctrl+A = सेलेक्ट ऑल। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है? विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। ठीक है। चलिए, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। एक कंटेनर जैसा है और जिसमें फाइल को स्टोर कर सकते हैं, उसे कहते हैं फोल्डर। ठीक है। चलिए, किसी फाइल के तुरंत खुलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन को तैयार करते हैं, उसे कहते हैं हम शॉर्टकट आइकन। ठीक है। चलिए, विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? इसका आंसर है जंप लिस्ट। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन उपस्थित होते हैं। ये होते हैं डेस्कटॉप गैजेट में। विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर, स्लाइड शो आदि ऑप्शन डेस्कटॉप गैजेट्स में उपस्थित होते हैं। ठीक है। चलिए, विंडोज 7 में टास्क बार को सोच छिपाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? विंडोज 7 में टास्क बार को ऑटोमेटिक छिपाने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर है ऑटो हाइड टास्क बार का। ठीक है। ऑटो हाइड द टास्क बार ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं? मिनी कंप्यूटर्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं? आंसर है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं मिनी कंप्यूटर्स। आधुनिक कंप्यूटर्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं? आधुनिक कंप्यूटर्स चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सबसे बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है और ये सबसे बड़ा होता है। इससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं होता। ठीक है। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? 1 KB में 1024 किलो बाइट्स होते हैं। 1 किलोबाइट = 1024 बाइट्स। ठीक है। चलिए, प्रोलॉग किस पीढ़ी की भाषा है? प्रोलॉग किस पीढ़ी की भाषा है? प्रोलॉग 5वीं पीढ़ी की भाषा है। ठीक है। किप्स किस देश की योजना है? किप्स जापान की योजना है। ठीक है। किप्स किस पीढ़ी की कंप्यूटर से संबंधित है? किप्स 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका आंसर है यूनिवैक। पहले डिजिटल कंप्यूटर का आंसर था यूनिवैक। ठीक है। चलिए, गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई? गणना के लिए सर्वप्रथम मशीन किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बनाई? इसका आंसर है पास्कल। ठीक है। चलिए, IBM है। IBM है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। चलिए, सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ?
सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ? सर्वप्रथम डिजिटल कंप्यूटर अमेरिका में विकसित हुआ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर में मेन बोर्ड को किसे कहते हैं? कंप्यूटर में मेन बोर्ड किसे कहते हैं? कंप्यूटर मेन बोर्ड मदरबोर्ड को कहते हैं, ठीक है। डेटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? डेटाबेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है ओरेकल, ठीक है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम कहाँ विकसित हुआ है? भारतीय सुपर कंप्यूटर परम पुणे में विकसित हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, ठीक है। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, ठीक है। चलिए, बाइनरी सिस्टम एक सिस्टम है जिसका आधार है 2 अक्षर 0 और 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। ASCII में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं 256, ठीक है। चलिए, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है। हार्ड डिस्क की वह मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी टाइप का स्टोरेज है, ठीक है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में फ्लैश टाइप के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, इसे कहते हैं फर्मवेयर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चलिए, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड में स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? वह है हाइपर लिंक, ठीक है। चलिए, CPU में होता है। CPU में एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU में एक कंट्रोल यूनिट CU और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU होता है, ठीक है। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली, जैसे विंडोज़,
मैक, लिनक्स आदि। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वो उसमें रहता है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी उसमें परमानेंट सेव रहता है। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जा सकता है? कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। ठीक है, चलिए। वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट कलेक्शन है, ये वेबसाइट है एक से अधिक वेब पेजेस का। ठीक है, चलिए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? यह मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, चलिए। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन है .xls। ठीक है, चलिए। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय है, जैसे लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब है। इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? इसका आंसर है सिक्किम। ठीक है, इसका आंसर है सिक्किम। भारत में सर्वप्रथम सिक्किम ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 74। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? MICR में सी का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सरल कर देता है? कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन सरल कर देता है? कंप्यूटर पर गेम खेलना जॉयस्टिक सरल कर देता है। ठीक है, चलिए। डाटा की जानकारी देने वाला बार कोड कैसा होता है? डाटा की जानकारी देने वाला बार कोड कैसा होता है? होता है ऑप्टिकल टाइप का। ठीक है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मोडेम। पासवर्ड से यूजर को क्या फ़ायदा होता है? पासवर्ड से यूजर को क्या फ़ायदा होता है? सिस्टम में जल्दी प्रवेश मिलता है, सिस्टम सिक्योर रहता है। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क एक EPROM होती है। ठीक है, चलिए। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। इसका आंसर है द हिंदू। द हिंदू इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र है। ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है इंडिया टुडे। भारत का प्रथम
कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है? भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाती है? भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी कहलाती है बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, चलिए। सेविंग की प्रक्रिया है? सेविंग की प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी रखना। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी रखना। ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। ठीक है। CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है। ओरेकल है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए। असेंबलर का कार्य है? असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोरेज किया जाता है उसे कहते हैं मास स्टोरेज। ठीक है। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है? ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है। ठीक है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडेम। मॉडेम कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। BIT का पूरा रूप है बाइनरी डिजिट। ठीक है। कीबोर्ड की कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें कहते हैं कीबोर्ड की कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें कहते हैं फंक्शन कीज। ठीक है। स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोरेज करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डाटा पाया जाएगा उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। जो एक ही डाटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक जगह डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डाटा पाया जाए उसे कहते हैं RAID। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके? कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए बूट हो सके? कंप्यूटर में बूट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए जैसे विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस। ठीक है। एक्सेल में यह एक प्री कोडेड फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। एक्सेल में यह एक प्री कोडेड फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट फंक्शन प्रदान करता है। इसका आंसर है फंक्शन। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत है। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की लागत कम है। इसका आंसर है सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने की लागत कम आती है। ठीक है गाइस, ये थे आज तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो पूरी देखने के धन्यवाद। सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी हब। थैंक यू।